रामायण का स्वर्ण मृग, जिसे देखने भर से सीता मंत्रमुग्ध हो गई थीं, इस महाकाव्य की कहानी में एक निर्णायक मोड़ लेकर आता है। राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन को बदलने वाला यह स्वर्ण मृग कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि उसके पीछे छिपी थी एक श्रापित आत्मा की कथा। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों यह मृग इतना आकर्षक और स्वर्णिम था? कौन था वह जो इस रूप में छिपा था? और क्यों उसकी कहानी रामायण में इस प्रकार जुड़ी हुई थी? आइए जानें इस श्रापित आत्मा की अनसुनी और हृदयस्पर्शी कथा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हर चीज का कारण होता है, हर क्रिया का परिणाम होता है। स्वर्ण मृग को देखकर सीता ने राम से उसे लाने की इच्छा जताई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। लेकिन यह केवल एक सुंदर जानवर के प्रति आकर्षण नहीं था। दरअसल यह मृग ऋषि कश्यप का बेटा था, जिसे श्राप के कारण हिरण का रूप धारण करना पड़ा था। मृग का यह रूप लेना केवल उसकी पापों की सजा थी, और यह कथा केवल एक सुंदर जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्मों की जटिलता और दुष्परिणाम का एक मार्मिक उदाहरण है। कहानी तब शुरू होती है जब ऋषि कश्यप का पुत्र, जो एक शक्तिशाली और ज्ञानी तपस्वी था, भगवान शिव के धाम पर पहुंचा। वहां उसने कुछ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां कीं जो भगवान शिव के भक्तों के प्रति असहिष्णुता को दर्शाती थीं। उसकी ये टिप्पणी सुनकर भगवान शिव के एक परम भक्त ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वह एक हिरण के रूप में जन्म लेगा, जिससे वह समझ सके कि प्राणी मात्र के प्रति अपमान और घृणा का क्या परिणाम हो सकता है। एक अत्यंत शक्तिशाली तपस्वी को एक साधारण हिरण के रूप में बदलने का यह श्राप केवल उसकी गलती का दंड नहीं था, बल्कि यह एक महान शिक्षण भी था कि हर कर्म का परिणाम होता है। यह भी कहा जाता है कि रावण ने मारीच को इस श्रापित मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया था। मारीच, जो रावण का मामा था, एक मायावी राक्षस था जो किसी भी रूप को धारण कर सकता था। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में इसीलिए भेजा ताकि राम और लक्ष्मण को वन में भटका सके और सीता को अकेला छोड़ सके। इस षड्यंत्र में रावण की योजना सफल भी हुई, और स्वर्ण मृग के पीछे भागने के कारण राम और लक्ष्मण दोनों ही वन में भटक गए, जिससे रावण को सीता का अपहरण करने का अवसर मिला। मारीच का स्वर्ण मृग बनना केवल एक प्रलोभन या छल नहीं था, इसके पीछे उसकी अपनी व्यथा भी थी। मारीच पहले भी राम से पराजित हो चुका था और उसने संन्यास धारण कर लिया था। वह नहीं चाहता था कि वह राम के मार्ग में बाधा बने, लेकिन रावण के दबाव में उसने यह कार्य किया। मारीच का यह अंतर्द्वंद्व, जिसमें उसने अपनी स्वयं की इच्छा के विरुद्ध जाकर राम का सामना किया, यह दिखाता है कि कभी-कभी परिस्थितियां हमें हमारी इच्छाओं के विपरीत जाने पर मजबूर कर देती हैं। यह कहानी हमें इस बात का भी आभास कराती है कि चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों न हो, उसके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह परिस्थितियों के आगे बेबस हो जाता है। मारीच का स्वर्ण मृग बनना केवल श्राप का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उसके अपने कर्मों का भी परिणाम था। रामायण में यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कोई भी कर्म अकारण नहीं होता। अगर मारीच ने भगवान शिव के धाम पर अपमानजनक टिप्पणी न की होती, तो उसे यह दिन न देखना पड़ता। कर्म का फल कितना भी पुराना क्यों न हो, वह जरूर सामने आता है। यह स्वर्ण मृग केवल सीता के आकर्षण का कारण नहीं था, बल्कि यह उस आत्मा की व्यथा का प्रतीक भी था जो अपनी गलती के कारण पीड़ित थी। स्वर्ण मृग का संहार। राम ने मृग के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और उसे मार दिया। जब मारीच ने मृग का रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आने से पहले राम के स्वर में हे सीता, हे लक्ष्मण कहकर पुकारा, तो सीता ने समझा कि राम किसी संकट में है और लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेजा। यह एक और षड्यंत्र था जिसने सीता को रावण के अपहरण का शिकार बना दिया। लेकिन अगर आप इस क्षण को गहराई से देखें, तो राम का मृग को मारने का निर्णय केवल सीता के प्रति प्रेम और रक्षा की भावना नहीं थी, बल्कि यह उस श्रापित आत्मा को मुक्ति दिलाने का भी प्रयास था जो जन्मों से अपनी गलतियों का दंड भुगत रही थी। राम ने अपने तीर से न केवल मारीच को मारा, बल्कि उसके श्राप को भी समाप्त कर दिया, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हुई। सीता को जब यह एहसास हुआ कि स्वर्ण मृग केवल एक माया जाल था, तो उनके मन में पश्चाताप की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी इच्छा और लालसा ने राम और लक्ष्मण को संकट में डाला
और रावण को अवसर प्रदान किया। इस घटना ने सीता के जीवन में एक नई गहराई और समझ जोड़ी। यह केवल उनके लिए एक प्रायश्चित का क्षण नहीं था, बल्कि एक आत्मान्वेषण का भी समय था, जिसने उन्हें आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर किया। स्वर्ण मृग की यह कहानी केवल रामायण की एक छोटी घटना नहीं है, बल्कि यह हमें एक गूढ़ शिक्षा भी देती है। जीवन में हमें जो कुछ भी आकर्षित करता है, वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। किसी भी प्रलोभन के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हो सकता है, जो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आता है। रामायण की यह कथा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना चाहिए, और किसी भी चीज के पीछे जाने से पहले उसके पीछे के उद्देश्य और कारण को समझना चाहिए। स्वर्ण मृग की इस कहानी में छिपे रहस्य, भावनाएं और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं हमारे भीतर एक नई दृष्टि जागृत करती हैं। यह केवल एक हिरण की कथा नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की व्यथा है जो अपनी गलतियों के परिणाम स्वरूप पीड़ित थी। रामायण के इस अज्ञात प्रसंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हर कहानी के पीछे एक गहरा संदेश होता है, जो जीवन के सत्य को उजागर करता है।